हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक फंक्शन हमें दे रखा है और इस फंक्शन को हमें दिखाना है अवकलनीय। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शंस को लिख लेते हैं। तो दिया गया फलन, तो फंक्शन है हमारे पास f(x) और मॉड में है x और x बराबर 0 पर हमें करना है इसको चेक। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, यानी कि f' जिस पॉइंट पे चेक करना होता है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो ये इस तरीके से हो गया। इसका फॉर्मूला क्या बनता है उसको नोट कर लेते हैं। फॉर्मूला बनता है लिमिट h टेंड्स टू 0 और नीचे आता है माइनस का h, ऊपर आएगा जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हो उसमें से माइनस के h को कर देंगे माइनस f(0). ये इसका फॉर्मूला बनता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, जो आपको याद करना है। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का h, ये जो वैल्यू है हम रख देंगे x की जगह, यहाँ इसको हम लोग नोट कर देंगे। तो आ जाएगा मोड में 0 माइनस h। अब f(0) का मतलब यहाँ पर हम लोग 0 रख देंगे, क्योंकि x की जगह 0 हो गया है ना, तो यहाँ हो जाएगा मोड में 0। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं कितना रिजल्ट हमारा आता है। अवकलनीयता का ऊपर क्वेश्चन बनता है, आप पेपर के लिए तैयार करके इसको रख लीजिएगा। यहाँ देखो 0 माइनस करेंगे कोई प्रॉब्लम से नहीं है, कुल मिलाकर माइनस का h ही बचेगा। मॉड में अगर 0 होता है रिजल्ट उसका भी 0 ही निकल कर आता है। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड में अगर माइनस है तो वो बन जाएगा प्लस, और माइनस 0 है हमारे पास, नीचे आ जाएगा माइनस का h। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर बचेगा h, नीचे बचेगा माइनस का h। अब इसको काट देंगे तो रिज़ल्ट मिलेगा आपको अंदर माइनस का 1, यानी कि लिमिट अभी आपने लगाई नहीं है, माइनस का 1 आपका रिजल्ट आ चुका है कैलकुलेट करके। अब आप लिमिट लगा देंगे। लिमिट में क्या करते हैं, जहाँ पर h होता है वहाँ पर आपको लगाना है 0, वहाँ आपको लगाना है 0। तो इसका मतलब h हमारे पास है नहीं, हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड -1। अब हम निकालेंगे राइट हैंड। 0 पर चेक कर रहे हैं, 0 पर काम कर रहे हैं तो 0 लिखना पड़ेगा, यहाँ तक हो जाएगा रिजल्ट। इसके बाद फॉर्मूला क्या बनता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और जैसे इसमें हमने देखा था ना फॉर्मूला, यहाँ पर माइनस का h था, बस यहाँ माइनस का h था ना, ये यहाँ माइनस का h था, जहाँ जहाँ h होता है वहाँ हम लोग कर देते हैं प्लस। बाकी पूरा पूरा फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, यानी कि 0 के साथ भी हम लोग h प्लस का करेंगे, यहाँ तो माइनस ही आएगा, जहाँ जहाँ h है वहाँ प्लस का कर देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, नीचे आ जाएगा h। अब ये 0 प्लस h है ना, तो फंक्शन की जगह हम लोग रख देते हैं, फंक्शन में x की जगह हमने इसको पुट करेंगे तो 0 प्लस h हो जाएगा, और ये माइनस का मोड में। ठीक, इतना हो जाने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बचेगा यहाँ से आपका जो रिज़ल्ट है ये पूरा निकल कर आ जाएगा यहाँ से h। ठीक है, ये h आ गया, ये आपके पास आ जाएगा 0, और ये कैलकुलेशंस करने के बाद इतना रिज़ल्ट आपको मिल चुका है। अब ऊपर बचेगा आपका ओनली h, ऊपर h बचा, नीचे भी h है, तब दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, मिलेगा रिज़ल्ट 1, यानी कि लिमिट के अंदर फंक्शन की वैल्यू बन गई 1। अब जहाँ h है वहाँ पर 0 लगाना है, तो यहाँ तो पूरे में h है ही नहीं, यहाँ पूरे में h नहीं है, इसलिए क्या रिज़ल्ट आ जाएगा आपका 1। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकाला था उसका रिज़ल्ट तो आया था -1, और राइट हैंड निकाला उसका रिज़ल्ट आ गया प्लस का 1। इसका निकाला था ना -1 आया था, और इसका निकाला हमने +1 आ गया। इस दोनों रिज़ल्ट कैसे हैं, आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए लिख देंगे, इसलिए f एक अवकलनीय फलन नहीं है, अवकलनीय फलन नहीं है x बराबर 0 पर। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।